हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज क्लास में जीके जिसका टॉप का 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिव्यय प्रश्न और सारा 30 का 30 प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम जितना भी होने वाला है 2025 में, यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रेलवे दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग वेद में सबसे अधिक श्लोक होता है, याद रखिएगा। और कितना होता है ये भी पूछ दिया है, तो याद रखिएगा 10,600 श्लोक होता है ऋग वेद में। ठीक है ना, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद ऋग वेद होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा एक फल उत्सव है? इनमें से कौन सा एक फल उत्सव है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओणम एक फल उत्सव, याद रखिएगा, फल उत्सव की बात किया है तो ओणम है। और यह केरल राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है ओणम। ठीक है, चलिए डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में हुआ था भारतनाट्यम की उत्पत्ति। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। ये भी याद रखिए, डेट भी पूछा जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना, सबसे पहले भारतीय थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिए। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हो रहा है, इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? इकाई यानी ऐसा ही मात्रक समान है। ठीक है ना, और ये पूछा हुआ प्रश्न है, देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका ऐसा ही मात्रक समान है? दो का। ठीक है ना, तो कार और ऊर्जा का ऐसा मात्रक दोस्तों समान होता है। ठीक है ना, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिए। ठीक है ना, कार और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, पूछा जा सकता है 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर्ट्ज है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश सेना और वर्मा के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ब्रिटिश सेना और वर्मा के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 19/12/2024। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1852 में ब्रिटिश सेना और वर्मा के बीच युद्ध हुआ था। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवेंद्र झझड़िया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झझड़िया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है रिसेंटली एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भाला फेंक से, भाला फेंक से संबंधित है देवेंद्र झझड़िया, और वो पैरा ओलंपिक खेलते हैं। ठीक है ना, चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। ठीक है ना, तो ये सब प्रश्न दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रिसेंटली है, आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे की जितना भी एग्जाम 2025 में होने वाला है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद जरूर रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कुत्ते में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? कुत्ते में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 78 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। डॉग में DOG डॉग में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 78 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवंशिकता की इकाई को मानव शरीर में जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी 2022 में पूछा प्रश्न है और ये प्रश्न ज्यादातर दोस्तों एग्जाम हॉल में गलत होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कपास उत्पादन में सबसे आगे थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस, सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक करके वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। सी इसका राइट आंसर होगा। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा सबसे पहले व्यक्ति थे, इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था इंडिया में, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NTPC 2022 से पूछा प्रश्न है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पोंगल एक फल उत्सव है। पोंगल एक फल उत्सव है, किस देवता को समर्पित है? तो ये भी यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि फल उत्सव, पोंगल क्या है? एक फल उत्सव है और किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। पोंगल एक फल उत्सव है और यह सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय शास्त्रीय कौन थे? पंडित जसराज। यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया। तो भारतीय शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। याद रखिए मेवाती घराने, 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक है ना। कथकली दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में स्थित है बेलूर मठ, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में स्थित है। याद रखिए कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंपली पल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिंपली पल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है सिंपली पल बायो रिजर्व, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है?
एस विजय लक्ष्मी शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, ठीक है ना, है 20 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये पूछा हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। याद देखिए 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पर? यूपी में, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी है प्रश्न दोस्तों। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। 20 का राइट आंसर होगा। तो आज क्लास में हमने टॉप का 30 प्रश्न पढ़े जो रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है ना। तो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से 110% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट सूचना देते हैं, मैथ का इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला इस चैनल पर, ठीक है ना। किसका कौन टॉपिक हो? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिना सूत्र की सहायता से आसानी से हम प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात आसानी से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।